अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। देश में आधी रात से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। 10 साल की कैद, 1 करोड़ तक का जुर्माना। एंटी पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक कानून देश में लागू हो चुका है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएगी। एडवर्टाइजमेंट, एनईटी और नीट की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में एनटीए ने सीएसआईआर, यूजीसी, एनईटी की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। एनटीए का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते ऐसा किया गया है। ये परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। अगली तारीख का ऐलान एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार जुड़ते दिख रहे हैं। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की आशंका है। ईओयू ने जले हुए बुकलेट का मिलान करने के लिए एनटीए से असली प्रश्न पत्र की मांग की है। अब गैंग पकड़ाई तो 1 करोड़ का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति या समूह मिलकर पूरी योजना के साथ पेपर लीक करता है तो 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। और अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूल करने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में संसद से ये कानून पारित हो गया था, जो 21 जून 2024 को लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा होगी। वही पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों पर जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। अगर संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा की लागत भी उसी संस्थान से वसूल की जाएगी। अगर किसी परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी में भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। उस सेंटर को 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी परीक्षा कराने का अधिकार नहीं होगा। ये कानून के मुताबिक परीक्षा सेंटर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे परीक्षा से जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसकी परीक्षा सेंटर पर अनुमति नहीं होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।